कौड़ी के जीवन में पड़े हो? क्या तुम अपनी जिंदगी के विरोध में पड़े हो? आज हमको पत्रकार कह रहे थे, महाराज जी आपका बहुत से संत, नाम ले रहे थे, वो तो बड़ी लंबी लिस्ट में, बहुत से संत आपका विरोध करते हैं। हमने कहा हमने ये सोचा ही नहीं कि कौन हमारा विरोध करता। सेम टू यू। अगर हम इनमें फंस जाएंगे कि कौन हमारा विरोध करता, इनमें अगर बिध जाएंगे, इनके खिलाफ बोलने लगेंगे, हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमारा लक्ष्य संतों से विरोध करना नहीं है, हमारा लक्ष्य तो सनातन को बढ़ाना है पागल। हमारा लक्ष्य राम नाम का प्रचार पूरी भारत में, पूरी दुनिया में करना है। तो अगर हम इनमें फंस जाएंगे, इनमें अपनी ऊर्जा खर्च कर देंगे, और तुम लोग भी यही गलती करते हो। अपने ताऊ के चाचा के, अपने ताऊ के लड़के को, चाचा के लड़के को, अपने ताऊ को, अपने मामा को, अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए दिन रात अपनी ऊर्जा को खर्च करते रहते, लड़ते रहते, टाइम बर्बाद करते रहते, बातें करते रहते। और तुम इतना झूठ बोलते, उनकी निंदा की बात आवे तो तुम्हें इतनी प्रसन्नता होती कि तुम अपना काम छोड़कर उनकी निंदा सुनते, उनकी निंदा करते, उनका उल्टा प्रचार करते। मेरे पागल, जितना टाइम तू उसमें वेस्ट कर रहा, हाथ में माला ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर और झंडा लेकर आगे बढ़ चल। जितनी ऊर्जा तू दूसरे को नीचा दिखा, अद्भुत बात है, हम लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों में इतनी कमियां बताएंगे, इतनी कमियां बताएंगे, उसमें ये है, उसमें वो है। अरे ठठरी के बरे लोग हमसे तो, हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सुनने में बहुत आदत पड़ गई है। लोग हमारी वेशभूषा देख करके बड़ा ढोंगी है, भीड़ समुदाय देख करके बड़ा पाखंडी है, 25-26 साल का, और वो मन पढ़ लेता है, बस ट्रिक जानता है, वो क्या बोलते हैं, माइंड रीडिंग। नकटा तू अपने बाप का करके बता। मान लिया माइंड रीडिंग भी है, तो कौन सा ऐसा माइंड रीडर है जो समस्या का समाधान कर दे? प्यारे, ये बातें ना खोखली हैं। और माइंड रीडिंग करने वाला तुरंत में दिमाग में क्या चल रहा सिर्फ ये बोल पाएगा। मेरे हनुमान जी का वाईफाई तो बाप का खानदान भी बताता है और होटल की समस्या भी बताता है। प्यारे, तो कुछ ना कुछ तो, अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, आज बोलना था हमें, तो बोला इसलिए कि मेरे पागल, वो कुछ नहीं, कलयुग में हनुमान जी की कृपा थी, है, उसका प्रत्यक्ष चमत्कार बागेश्वर धाम में है। और हम आप तो भारतीय लोग हैं, भारत में तो लोग कहते हैं गुरुजी भारत में तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, अंधविश्वासी लोग उसको स्वीकार कर लेते। और एक पत्रकार तो विचित्र छापे हुए था, एक पत्रकार कह रहा था, देखो एक 25-26 साल के युवा ने लाखों लोगों को पागल बना रखा, नक कटा, तेरा बाप पागल बन जाए तब जानू। बेफिजूली की बातें बोलते हैं, पागल बना रखा, पागल कर रखा, तू कर। अरे प्यारे, जो कथा में आते हैं, जो दरबार में आते हैं, उनसे पूछो, पर्चा भले ही नहीं बनता पर वो क्या क्या लेकर जाते हैं। जो आ रहे उनसे पूछो, कितनों के घर नहीं बच गए, उनसे पूछो कितनों ने मदिरा नहीं त्याग दी, उनसे पूछो कितनों के घर में खुशियां नहीं आने लगी, उनसे पूछो जिनके बच्चे बाप को बाप नहीं कहते थे आज वो पिताजी कह रहे, उनसे पूछो बागेश्वर धाम के जुड़े हुए लोगों से, जिन हम मानते हैं कि हम उनको मिले नहीं, हम ये भी मानते हैं कि पर्चा नहीं बना। और ये बुरा मत मानना मेरे पागलो, तुम हमसे जुड़ना तो पर्चा के चक्कर में मत जुड़ना, हमसे जुड़ना तो मिलने के मतलब से मत जुड़ना। तुम्हें सनातन का सच्चा पागल बनना हो तब जुड़ना। हम गारंटी देते हैं पर्चा बने या ना बने, व्यासपीठ की शपथ खा करके कहते हैं जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे।